आप सभी को जय मसीह की इस प्रार्थना में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरे प्रियो, आप प्रार्थना के अंत तक बने रहिए। हम आपके लिए, आपकी दुख परेशानी समस्याओं के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना में जाने से पहले आइए वचन पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय 12 पद। जब वो नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माता का इकलौता पुत्र था और वो विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। प्रभु यीशु मसीह एक नगर में जब पहुंचते हैं और वहाँ पर क्या देख रहे हैं कि एक जो विधवा स्त्री है, उसका जो बेटा है वो उस दुनिया में नहीं है। और वो विधवा स्त्री इतनी वो रो रही है, इतनी व्याकुल है अपने बेटे के लिए, क्योंकि जो उसका बुढ़ापे का जो सहारा था वो भी अभी इस समय नहीं रहा। इस घटना को देखकर प्रभु यीशु मसीह को उस विधवा स्त्री के ऊपर, मेरे प्रियो, उसको तरस आता है और उसके पास जाकर कहता है, मत रो। और उसके बाद वो जो जवान जहाँ पर लेटा हुआ है, जो उसको लेकर लोग जा रहे थे, उसके पास जब पहुँचता है और उसको छूता है, कहता है, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। और वचन में जब आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है कि वो जवान जीवित हो जाता है, मुर्दों में से वो जी उठता है। और उसके बाद वो बोलने भी लगता है, क्योंकि जो मुर्दे हैं वो बोलते नहीं है, जो जीवित हैं वो बातचीत करते, वो बोलते चलते हैं। तो उसी प्रकार वो जवान भी उठ बैठता है और वो बोलने लगता है। यहाँ पर हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह उसके ऊपर तरस खाकर इस प्रकार से उसके जीवन में काम किए हैं, तो उसका खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा होगा, क्योंकि जिस परेशानी से वो गुजरने वाली थी, जिस समस्याओं से गुजरने वाली थी, प्रभु ने वो समाप्त कर दिया। प्रभु ने उसके बेटे को जीवित उसे लौटा दिया। मेरे प्रियो, यदि आपके भी पास कोई समस्या है, कोई दुख है, परेशानी है, बीमारी है, तो क्या परमेश्वर ये काम आपके जीवन में नहीं करेगा? मेरे प्रियो, ज़रूर करेगा। बल्कि आपको क्या करना है? सिर्फ विश्वास करना है और अपनी समस्याओं में प्रभु यीशु मसीह का वेलकम करना है। प्रभु यीशु मसीह को अपनी समस्याओं में बुलाना है और अपने मुंह से प्रभु यीशु मसीह के सामने अपनी समस्याओं को रखना है। और प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार से एक विधवा स्त्री के जीवन में नया चमत्कार किए, उसी प्रकार आज भी हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है और आज भी वो समस्याओं को समाधान करने के लिए वो जीवित है। मेरे प्रियो, आज आपके पास जो भी समस्याएं हैं, जो भी बीमारियां हैं, जो भी तकलीफ है, जो भी परेशानियां हैं, परमेश्वर को आप पुकारें, प्रभु यीशु मसीह को बुलाएं, प्रभु यीशु मसीह को वेलकम करें अपनी समस्याओं में। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आज इसी समय, इसी क्षण छुटकारा देगा, जरूर देगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा कोई मुर्दा परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। वो अपनी सामर्थ्य रखता है कि मुर्दों में भी वो जान डालने वाला परमेश्वर है। उसके पास सारी चीज़ों का अधिकार है, बीमारियों पे अधिकार है, समस्याओं पे अधिकार है, मुर्दों पे अधिकार है मेरे प्रियो। और हमारी जो आत्मा है ना, उस पे भी उसका अधिकार है। मेरे प्रियो, अगर आप समस्या में, परेशानी में हैं, आप ज़रूर प्रभु यीशु मसीह को पुकारें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख रखें। अपनी समस्याओं में प्रभु यीशु मसीह को कहें, प्रभु इस समस्या में मैं हूँ, मुझे छुटकारा दे। तो आज प्रभु यीशु मसीह आपको ज़रूर छुटकारा देंगे। इस वचन से आप सभी को प्रभु आशीष करें। आमीन। आइए, अपनी आप समस्याओं में हैं तो आप अपने मुंह खोलकर प्रभु यीशु मसीह के सामने रख सकते हैं और आप प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज के समय के लिए, आज की प्रार्थना के लिए, जो आपने हमें मौका दिया प्रभु कि हम प्रार्थना करें और लोगों तक अपनी आवाज़ के माध्यम से हम आपके नाम को हम बता सके कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर मुर्दों को ऊपर अधिकार रखने वाला परमेश्वर है।
धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु, क्योंकि आप इसके योग्य हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने विधवा स्त्री के जीवन में आपने काम किया प्रभु, उसके बेटे को आपने जीवित लौटा दिया प्रभु, आपने अद्भुत काम किया परमेश्वर पिता। जब आपके बेटे बेटियां जब निराशा में जीवन बिताते, बीमारियों में जीवन बिताते, परेशानियों में जीवन बिताते हैं, आप उनके ऊपर तरस खाते हैं प्रभु, और आप चाहते हैं प्रभु वो सारी परेशानियों से, बीमारियों से, समस्याओं से वो छुटकारा को पाए प्रभु। ये भाई बहन जो परमेश्वर पिता प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, जिस परेशानी में, जिस बीमारी में, जिस दुख में है, जिस समस्या में है प्रभु, वो आपको पुकार रहे हैं प्रभु। हमारी दुआ है परमेश्वर पिता उनके लिए, यीशु के नाम से बीमारी दूर होने पाए प्रभु, यीशु के नाम से समस्याएं जाती रहे प्रभु, यीशु के नाम से दुख जाता रहे प्रभु, उन्हें आप शांति दीजिए। बीमारियों को दूर करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, क्योंकि वचन बताता है प्रभु आपके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिलती है पिता। तो होने दीजिए ईश्वर, आप उन्हें चंगाई प्रदान करो, आप उन्हें शांति दो प्रभु, आप उन्हें परमेश्वर पिता हर एक समस्याओं से समाधान निकालो परमेश्वर पिता। समाधान उनके लिए आप निकालने वाले परमेश्वर हैं प्रभु, आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आप उन्हें आशीष किए हैं, इसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना को सुना है, इसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, तो आप क्या करें, अपने कमेंट बॉक्स में अपनी प्रार्थना निवेदन को भेजें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आमीन।